आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे होममेड शेक के बारे में जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आपकी फिंगर्स और हाथ पैर बार बार सुन्न हो रहे हैं या अगर आप हर समय थकान फील कर रहे हैं तो शायद आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि उसे विटामिन B12 की सख्त ज़रूरत है। स्टडीज़ बताती हैं कि इंडिया में करीब 47% लोग यानी इंडिया की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा विटामिन B12 डिफिशियंसी से पीड़ित है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना कॉमन होने के बावजूद ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर इस विटामिन की डिफिशियंसी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 की डिफिशियंसी से दिखाई देने वाले कुछ ऐसे कॉमन लक्षणों के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके वेज और नॉन वेज फूड सोर्सेज के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही एक ऐसा शेक भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से और ये आपकी B12 की डेली रिक्वायरमेंट को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। विटामिन B12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, यानी आपकी बॉडी इसको खुद से बना नहीं सकती है और पूरी तरह से इसके लिए आपकी डाइट और आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। विटामिन B12 की कमी से कई तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इन्हें कॉमन समझकर इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। और इसीलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर हम इसको टैकल कर सकें और इसके लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना। अगर आप दिन भर थका थका फील करते हैं, सारी रात सोने के बावजूद आपकी नींद पूरी नहीं होती है, सारा दिन सुस्ती आपको रहती है, तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी का एक बहुत ही मेजर सिग्नल है जो बहुत कॉमनली देखा जाता है। दूसरा कॉमन लक्षण है हाथ और पैरों के अंदर झंझनाहट, चींटी चलने जैसा सेंसेशन होना और छोटी छोटी सुइयां जैसे चुभना महसूस होना। दोस्तों, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि B12 की कमी से होता है। दरअसल विटामिन B12 की कमी नर्व्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी रेगुलरली हो रही हैं तो ये भी एक साइन है जो कि इंडिकेट करता है कि आपके अंदर B12 कम हो सकता है। तीसरा लक्षण है पेल और जॉन्डिस्ड स्किन, यानी पीलिया की तरह आपकी स्किन का पीला पड़ जाना। अगर आपकी स्किन आपको येलो टिंट लिए हुए नजर आ रही है, लोग आपको बार बार टोक रहे हैं कि भाई आपकी स्किन पीली लग रही है, तो ये B12 की डिफिशियंसी का एक साइन हो सकता है। B12 डिफिशियंसी से नई रेड सेल्स का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और जब पुरानी ब्लड सेल्स मैच्योर होकर टूटने लगती हैं तो बिलीरुबिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि आपकी स्किन को पीला बना देता है और ऐसा लगता है जैसे आपको पीलिया हो गया हो, बट एक्चुअल में ये B12 की कमी से होता है। चौथा लक्षण है मेमोरी इश्यूज और मेंटल फॉग। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आप चीज़ें बार बार कहीं रख कर भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबी रख कर भूल जाते हैं, किसी से अपॉइंटमेंट होता है तो भूल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। साथ ही अगर आपको फोकस करने में अपने काम पे प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो ये भी B12 डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। पांचवा लक्षण है मुंह के छाले होना और टंग में इन्फेक्शन से बार बार होना। ये एक अनयूजुअल लक्षण है लेकिन बहुत ही कॉमन है और अक्सर बड़ों और बच्चों दोनों के अंदर देखा जाता है। B12 की कमी से टंग रेड और सोर हो जाती है और माउथ के टिश्यूज जो हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार मुंह में छाले होने लगते हैं, जबान में इन्फेक्शन होने लगता है। दोस्तों, ये सिम्टम्स आपके लिए एक वार्निंग साइन की तरह होते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह के लक्षण को नोटिस करते हैं तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए ताकि अपने B12 के लेवल्स के बारे में आप जान पाएं। खास तौर से अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं या फिर अगर आपकी उम्र 50 साल को पार कर चुकी है या फिर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ या सीलिएक डिजीज़ या फिर इंडाइजेशन वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि ऐसे लोगों में B12 की डिफिशियंसी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला होता है डाइट की मदद से और दूसरा होता है सप्लीमेंट्स यानी दवाइयों की मदद से। डाइट की बात करें तो विटामिन B12 मेनली एनिमल बेस्ड फूड्स के अंदर मिलता है। एग्स फॉर एग्जाम्पल B12 का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है क्योंकि सिर्फ एक एग के अंदर लगभग 0.6 माइक्रोग्राम B12 होता है जो कि आपकी डेली B12 रिक्वायरमेंट का करीब 25% है। यानी अगर आप दिन भर में सिर्फ 2 बॉइल्ड एग्स पूरे जर्दी के साथ खा लेते हैं तो आपके दिन भर की रिक्वायरमेंट का आधा हिस्सा इसी से पूरा हो सकता है। इसी तरह से फिश और चिकन भी B12 के अच्छे सोर्सेज हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन्हें भी आप हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर खाइए।
प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों जबकि आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर अगर आप वीगन हैं और इस तरह की चीज़ों को आप नहीं खाते हैं। ऐसे केसेस में आप दूध, दही, पनीर और इस तरह के दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फोर्टिफाइड सीरियल्स जिनके अंदर आर्टिफिशियली B12 को ऐड किया जाता है, इनको आप ले सकते हैं। फल और सब्जियों की बात करें तो इनमें B12 बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चुकंदर, मशरूम्स और एप्पल वगैरह को खा सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें हैं जो कि B12 आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। इनके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताया है, तो ये वीडियो आप बाद में जाकर देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप और क्या क्या खा सकते हैं। तो देखा आपने, विटामिन B12 की कमी बेशक दोस्तों ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बस अपनी डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए और अपने हेल्थ सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स भी ले लीजिए। सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात आती है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक B12 के सप्लीमेंट्स लेना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन दिक्कत यही आती है कि जो लोग विटामिन B12 में डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उनकी डाइट के अंदर उन्हें ये नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे केसेस में अपनी B12 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर आप B12 के सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको ये लेने पड़ेंगे, जो कि रिकमेंडेड नहीं है और कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है। ऐसे केसेस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि आपके B12 को नेचुरली पूरा कर सकें। और एक शेक भी इस काम में आपकी बहुत बढ़िया मदद कर सकता है, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नेचुरल शेक है, आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इससे आपको अपनी दिन भर की B12 रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा आसानी से मिल सकता है और इसको वेजिटेरियन लोग भी बड़े आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस शेक के बारे में कि ये क्या है, कैसे बनता है और किस तरह से और किस टाइम पे इसको आपको इस्तेमाल करना है। इस शेक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, जो कि B12 का एक नेचुरल और इजीली अवेलेबल सोर्स है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 खजूर बारीक कटे हुए, जो कि स्वीटनेस और एनर्जी के लिए बढ़िया है। 5 भीगे हुए और छिले हुए बादाम आपको लेने हैं, जो कि ओवरऑल न्यूट्रिशन को आपके बूस्ट करेंगे। और एक छोटा सा पिंच आपको चाहिए केसर का, यानी सैफरन का, फ्लेवर के लिए और एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर के अंदर आप दूध डालिए, फिर इसमें आप कटे हुए खजूर और रात भर भीगे हुए बादाम छिलका निकाल कर डाल दीजिए और लास्ट में 1 चुटकी केसर भी इसमें आप डाल दीजिए और फिर इन सबको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, शेक बना लीजिए। बस आपका जो विटामिन B12 बूस्टिंग शेक है वो रेडी है। ये शेक न सिर्फ आपके B12 लेवल्स को सपोर्ट करेगा, बल्कि आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी को भी बढ़िया करेगा, इंप्रूव करेगा, मजबूत बनाएगा बॉडी को। इसे आप रोजाना ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को पी सकते हैं। दोस्तों, आप कितना खाते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना पचा पाते हैं। लाइकवाइज आप कितना B12 लेते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितना B12 एब्जॉर्ब कर पाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में B12 सही से एब्जॉर्ब हो सके, कुछ बातों का ख्याल भी आप जरूर रखिएगा। नंबर 1 है अल्कोहल कंजम्पशन को कम करना। दूसरा स्टेप है अपने गट हेल्थ को इंप्रूव करना। देखिए, आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो B12 का एब्जॉर्प्शन भी आपका स्लो हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने B12 के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा और इसकी मदद से आप अपने B12 की कमी को आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो इससे, तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। और अगर आपको कोई शंका है, कोई मन में सवाल है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।